श्री राम। जय श्री राम। बोलिए धर्म की अधर्म का। एक प्रश्न करता हूं आपसे, कितने लोग अधर्म के नाश के लिए काम कर रहे हैं? हाथ उठा करके बताइए। तो धर्म की जय जब होती है जब अधर्म का, राम जब आते हैं जब रावण, और कृष्ण जब आते हैं बस। तो हमारे महापुरुष, हमारे संत वृंद सभी हमारे बीच में पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य महंत डॉक्टर रविंद्रपुरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी बालकानंद जी महाराज, परम पूज्य कालका पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत जी महाराज, भारतीय सनातन संस्कृति के पोषक और संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व की अलग जगाने वाले विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक परम श्रद्धेय दिनेश चंद्र जी, बड़े दिनेश जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और अन्य अन्य महापुरुष सब हमारे बीच में पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों में हमारे सामने मंच पर आ रहे हैं। हमारे जो शक्ति मंदिर गुरुकुल पीठ के आचार्य हैं चिरंजीवी जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कुछ आचार्य बंधु यहाँ मंच पे आ जाएंगे मंगलाचरण के लिए। हमारे बीच में विश्व हिंदू महासंघ की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा स्मिता भंडारी जी हमारे बीच में हैं, वो भी पधार चुकी हैं। हमारे बीच में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रपुरी जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक परम श्रद्धेय बड़े दिनेश जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार एक बार तालियां, थोड़ा सा इनका योगदान आपका चलते रहना चाहिए। और आज एक ऐसा अवसर है जहां पर बच्चों को आने तो 5 बच्चे शक्ति मंदिर, ये देखो आप देखो, रोक दो भैया, रोक दो, रोक दीजिए आप आचार्यों को। नहीं एक माइक यहाँ सुनो, वो दिलवा दो इनको। हमारे बीच में चाहता हूं हेलो कि एक ऐसा संस्कृत विद्यालय है जो ऐसी परिस्थितियों के बीच में चलता है जहां 4 बजे से सवेरे सचिन जी अजीब अजीब तरीके की आवाज आने शुरू हो जाती हैं और उन्हीं के बीच में वेदत ध्वनि गूंजती है। ये वहां के विद्यार्थी हैं, हमारे वहां के आचार्य हैं। मैं दीप प्रज्वलन के लिए परम पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रपुरी जी महाराज, हमारे
हमारे बीच में परम पूज्य आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी, हमारे बीच में महामंडलेश्वर जलेश्वर आनंद जी महाराज और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के भारत के अध्यक्ष अवधूत जी महाराज। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और मंगलाचरण के लिए हमारे शक्ति मंदिर के आचार्यों से आग्रह करूंगा कि मंगलाचरण आरंभ करें। ओम हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हरे ओम भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरसु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि यथा स्थान सब लोग बैठ जाएं। सभी महापुरुषों को आज ऐसी परिस्थिति है जहां पूरे देश में हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं और हमारे सभी संत महापुरुष अत्यंत व्यस्त भी हैं और सबने अपने बहुमूल्य समय में से अपना मूल्यवान समय हमें प्रदान किया है। मैं सर्वप्रथम विश्व हिंदू महासंघ के हमारे भारत के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र नाथ जी अवधूत के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि वो सभी का स्वागत भाषण के लिए, मैं स्वागत भाषण शब्द नहीं कहूंगा, स्वागत के लिए पधारें और महाराज श्री को भैया कोटलेस यहीं दे दीजिए महाराज जी के लिए। अध्यक्ष परम पूज्य महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, हमारे मध्य में आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर जलेश्वर आनंद गिरी जी महाराज, बड़े दिनेश जी और सभी मंचस्थ संत हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं कि संत समाज जो है समाज का जो है आरक्षित बल है। जब तक समाज में सुख शांति का वातावरण रहता है, हमारे धर्म संस्कृति और संस्कार पर कोई कुठाराघात नहीं होता है, तब तक हमारे संत अपने मठ मंदिरों में बैठकर अपने सेवा पूजा और अर्चना में संलग्न रहते हैं। लेकिन जब समाज के अंदर हमारे धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात होता है तो हमारे संत अपने मठ मंदिरों को छोड़कर, आपका स्वागत है, मठ मंदिरों को छोड़कर समाज के मध्य में आते हैं और सनातन धर्म की जो सही व्याख्या करते हुए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे सनातन धर्म को लेकर बहुत ही घातक प्रचार किया जा रहा है। कोई हमारे सनातन धर्म को बीमारी बता देता है तो कोई जो है उसको भगवान श्री राम को काल्पनिक बता देते हैं और यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है कि जब कोई नेता जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मुसलमान तक कह देते हैं। आज हमारे सनातन धर्म के सामने अनेकों चुनौतियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज के अंदर धर्मांतरण के द्वारा इस तरीके से जो है हमारे जो हिंदुओं का जो है ब्रेन वॉश करके उनका इस्लामीकरण किया जा रहा है। उसके लिए कोई अनपढ़ और गंवार नहीं, यहाँ तक कि वो जिस भी वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी हमारे जो धर्मांतरण के इस कार्य में लगे हुए हैं। वहीं हमारे जो लव जिहाद के माध्यम से हमारी होने वाली बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर
उनका शोषण करते हैं। और यहाँ तक कि अभी देखने में आया कि एक जो है बस्ती का वो मुसलमान ने जो है कम से कम लगभग 300 हमारी बहन बेटियों का जो धर्मांतरण कराया और उनको देवव्यापार में धकेल दिया। ऐसे में हम सनातन धर्म की जो सही व्याख्या करने के लिए और उसका उचित जो वो बताने के लिए हमारे संतों को आहूत किया गया है, ताकि वो सनातन धर्म की सही व्याख्या करें, ताकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सनातन धर्म का सही स्वरूप जो समाज के सामने आ सके। क्योंकि सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता, वो तो किसी से द्वेष नहीं करता। उसकी जो है सर्व अद्रोह सर्वभूतेषु मंसा कर्मणा गिरा अनुग्रह दानशील से सनातन धर्म सनातन है। वो तो किसी के मन से, वाणी से, कर्म से किसी के प्रति भी कोई द्वेष का भाव नहीं रखता है। वो सबके कल्याण की कामना करता है। वो तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। सनातन धर्म के सूत्र ये हैं कि जो किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि वो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ऐसे में आज ये समय आ गया है कि हमारे संत समाज जब आप लोगों के मध्य में आए हैं और वो आपको सनातन धर्म की जो सही व्याख्या है वो आपके सामने रखेंगे, जिससे आप प्रेरणा लेकर समाज में जाकर सनातन धर्म के जो है उसको प्रचार प्रसार में संलग्न होंगे। यही इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे को संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और उनका सत्संग भी प्राप्त हो रहा है। और एक बात मैं बड़े गर्व से कहूँगा कि आज इस मंच पर संघ भी है और सत्संग भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय बड़े दिनेश जी, जिनका संपूर्ण जीवन लगभग 57 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया, जिन्होंने सनातन हिंदुत्व की सेवा करते करते अपना सारा जीवन लगा दिया। और इस अवस्था में भी एक बात रहती है, फोन चला जाएगा तो फोन जरूर आएगा, सूचना जरूर आएगी। और हमारे बीच में संघ भी और सत्संग भी, और संघ और सत्संग के साथ साथ हमारी भारत सरकार भी हमारे साथ में है। माननीय श्री गिरिराज सिंह जी हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप देखिए, तीनों पक्ष हमारे मंच पर उपस्थित हैं और यही विश्व हिंदू महासंघ की गरिमा में और यही विश्व हिंदू महासंघ का वांग्मय स्वरूप है, जिसमें हम सब लोग एक ही शब्द है, जिसके लिए सारा सनातन, सारा भारतीयता, जिसे हम सरल भाषा में कहें तो हिंदू और विशेषता के साथ कहें तो आदि वैदिक सनातन धर्म, हम सब उसके लिए हैं और वो धर्म हमारे लिए है। स्वागत भाषण के पश्चात आग्रह करूंगा संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह जी से कि सभी महापुरुषों का पुष्प गुच्छ सर्वप्रथम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज का स्वागत करेंगे। योगी तेजपाल सिंह जी, आपसे थोड़ा सा आग्रह है मेरा, ये तालियां जो है ना, ये सब प्रकार का काम करती है, ये आदमी को स्वस्थ भी रखती है। हरित अग्रवाल जी कहीं हो तो मेरे पास मंच के पास आ जाए। सचिन वशिष्ठ जी भी मंच के पास रहेंगे। देवेंद्र भाटी जी, योगी तेजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा, साथ ही उनके साथ हरित अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा। आनंद पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज का स्वागत करेंगे। सामने देखिए, ओके। आदरणीय बड़े दिनेश जी,
अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक विश्व हिंदू परिषद के स्वागत के लिए संगठन मंत्री सचिव विक्रम जी से आग्रह करूंगा कि माननीय श्री बड़े दिनेश जी का स्वागत करेंगे। सर देखिए यार देख। हाँ थोड़ा घूम के इधर देखिए आप, इधर देखिए सर देख। ठीक है जी, ओके। माननीय सचिव जी से और तेजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का स्वागत करेंगे। थोड़ा घूम जाइए। सामने देखिए सर, सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए यार। आप भी देखिए, आप देखिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ओके। मैं विक्रम जी से आग्रह करूंगा जो हमारे संगठन मंत्री हैं वो परम पूज्य जलेश्वरानंद गुरु जी महाराज का स्वागत करेंगे। छोड़ दो भाई साहब, इधर इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर देखिए, आप देखिए। हाँ जी, हाँ जी देखिए आप प्लीज। हाँ जी देखिए। मैं माननीय योगी तेजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि परम पूज्य अवधूत जी महाराज का स्वागत करेंगे। इधर देखिए, देखिए आप देखिए। हाँ इधर सुनील शर्मा जी कृपया मंच पे आ जाए। वेट। ओके। सुरेश चंद्र जी हमारे बीच में, हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा अस्मिता भंडारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं जो दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा है पिंकी जी से आग्रह करूंगा कि वो उनके स्वागत के लिए मंच पर पधारें। एसएन शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा आदि योगी जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में थोड़ा घूम जाइए आप। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान जी हमारे बीच में है, उनके स्वागत के लिए पिंकी जी से ही आग्रह करूंगा, पिंकी जी कृपया उनका स्वागत करेंगी। रीना सिंह जी से आग्रह करूंगा कृपया वो भी मंच पर पधार जाए। पिंकी जी, अभी रीना जी आपके साथ आ रही हैं उनके स्वागत के लिए, और आपसे आग्रह करूंगा कि तालियों से आप स्वागत करते रहें। सुनील शर्मा जी, बिल्लू प्रधान जी, आदि योगी जी का स्वागत करने के लिए बिल्लू प्रधान जी से आग्रह करूंगा सुनील भारद्वाज जी, सुमित भारद्वाज जी, एसएन शर्मा जी हमारे बीच में है। बुलाऊंगा उसको आरंभ करें। जय श्री राम। एक बार मैं निवेदन करूंगा, बहुत जल्दी से समय का ध्यान रखते हुए हमारे बीच में सुमेश भारद्वाज जी, बिल्लू प्रधान जी, सुनील शर्मा जी, सुरेश चंद्र दक्ष जी, ये जल्दी से माला लेकर जो भी गणमान्य व्यक्ति, जो भी महापुरुष आज हमारे इस मंच पर विराजमान हैं, उनको माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर उनका सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि इन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मैं निवेदन करूंगा राहुल त्रिवेदी जी से बहुत जल्दी से एक बार, और हमारे सामने की ओर
टंडन जी बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है टंडन जी भाई साहब। मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा सुरेश चांदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जल्दी से एक बार आप मंच की ओर आ जाएं। हरित अग्रवाल जी एक बार जल्दी से माला पहना के परम पूज्य गुरुदेव श्री कालका पीठाधीश्वर जी का आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। हरित अग्रवाल जी बहुत जल्दी से, बहुत सीमित समय के अंदर क्योंकि कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो जीवन में आत्मसात करने के बाद आपके जीवन में सफलता होगा। आज इसी समय इसी क्षण से प्रारंभ हो जाएगा, तो बहुत सीमित समय के अंदर बहुत सारे काम करने, तो ये स्वागत की श्रृंखला बहुत जल्दी खत्म करेंगे। महामंडलेश्वर श्री राम मुनि जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। मंगल जी, सुरेश चांदना जी, चांदना जी, टंडन जी एक बार आप भी हो जाइए। सुनील शर्मा जी जल्दी से, सुनील शर्मा जी एक बार जल्दी से स्वागत करेंगे। और जो लोग स्वागत कर चुके हैं संगठन के लोग, मेरा उनसे आग्रह यह है कि अब वो मंच को खाली कर दें, क्योंकि जिस मंच पर महापुरुष बैठे होते हैं उस मंच पर भीड़ नहीं लगाते हैं, उस मंच को दूर से प्रणाम कर कर आशीर्वाद लेते हैं। हितेश जी एक बार आप जल्दी से आ जाइए, बहुत जल्दी से। तापसी उपाध्याय जी जी जल्दी आ जाइए। महामंडलेश्वर पूजा माई जी हमारे बीच में मौजूद है, एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। ऐसा मैं बहुत सारे लोगों का नाम शायद मन से नहीं ले पाऊंगा, तो यहाँ पर इस बात को समझ लीजिएगा कि जब भगवान के बच्चे एकत्रित हैं और भगवान के पार्षद यहाँ मंच पर विराजमान हैं, जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं और जिनका आशीर्वाद हम लेने आए हैं, तो नाम के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरा नाम लिया था या मेरा नाम नहीं लिया था। यहाँ बस एक उद्घोष होना चाहिए। मुझे लगे यहाँ राम को मानने वाले, राम भगवान के जीवन चरित्र को पढ़ने वाले लोग बैठे हैं, तो एक बार मेरा साथ दीजिए। जयकार वीर बजरंगे, जयकार वीर बजरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी सुबेश रमन जी से कि वो मंच को संभालें। धीरे से बोलिएगा, अभी जोर से बोला ना आपने। जय श्री राम, जय श्री राम। जो लोग मंच पर खड़े हैं वो भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज से आग्रह करेंगे कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार कर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। मैं आपके और मंच के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूंगा, वक्ताओं के बीच में। कर्तव्य ध्वनि थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, 1 मिनट तक तो कब से बच लीजिए। मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम श्रद्धेय और जिनके नाम के आगे ये पर्याय है कि वो हिंदू हितों के लिए सरकार के सामने जाकर के भी अपनी बात रखते हैं और सारे विश्व में अपनी बात रखते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से आग्रह करूंगा। उनका कार्यक्रम यहाँ के बाद में कोलकाता में है, तो मैं सर्वप्रथम उन्हीं से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम सनातन हिंदू महोत्सव जो विश्व हिंदू महासंघ की ओर से मनाया जा रहा है, हमारे परम पूज्य महान जी मानवर कालिका महंत जी, सुरेंद्र नाथ जी, हमने तो सब दिन बाबा ही कहा, न जाना कि सुरेंद्र नाथ जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष परम पूज्य महंत डॉक्टर अबिंद्र पुरी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर अनंत विभूषित श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री योगी अरुण जी निदेशक ट्रस्टी मानव मंदिर मिशन, हमारे परम पूज्य दिनेश जी, परम पूज्य श्री भरतदास प्रभु जी, परम पूज्य अमित जैन राष्ट्रीय महामंत्री जी, परम पूज्य श्री जीडी वशिष्ठ जी और मंच पर आसीन सभी भगवत स्वरूप संत और सामने बाएं दाएं जो आज केसरिया रंग से भरा हुआ ये स्टेडियम दिख रहा है, नीचे भी सामने भी सभी संतों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता, और जो भी यहां आए हैं, चाहे गिरस्थ हों चाहे संत हों, सभी के चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं न जानता हूं शास्त्र, न मुझे चारों वेद का ज्ञान है, किताब जरूर देखा, पुस्तक जरूर शास्त्र का देखा, लेकिन संतों के संपर्क में रहने के बाद मैं एक ही मंत्र जानता हूं, भगवान शंकर का शिष्य हूं, कहता हूं ना जनामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आज पूरी दुनिया में सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो मैंने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते। जब मैं देखता हूं कोई चंगाई सभा लगा करके क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित कर रहा हो, मुझे इस मंच पर से बोलने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है।
कोई लब जिहाद कर रहा हो, 47 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। अगर धर्म के आधार पर हुआ बंटवारा, जो यहां दर्शक दीर्घा में हैं, उनसे मेरा अपील है, इन संतों का परिवार है कि नहीं है, लेकिन जो गिरस्त आए हैं उनके तो परिवार हैं। अगर भौतिक रूप में नुकसान होने वाला है तो आपका ही नुकसान होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं आप सबों से, हमारे पूर्वजों से बड़ी भूल हुई, जिन्होंने अगर धर्म के आधार पर बंटवारा किया तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था और वहां से हिंदुओं को यहां भारत ले आना चाहिए था। ये तालियों की गड़गड़ाहट से अपने पूर्वजों के द्वारा हुए गलती, मैं नाम नहीं लूंगा, किन लोगों ने बंटवारा के समय क्या बोला, क्या कहा और क्या किया, लेकिन हिंदुओं के जब लाश आ रहे थे तो उसकी चिंता तो नहीं रही, लेकिन मुसलमानों के लिए आमरण अनशन तक कर डाला। मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं है। ये आज जो आए हैं हम सब, चाहे संत हो चाहे गिरस्थ हो, ये संकल्पित मन से अगर आए हैं तो ये सनातन हिंदू महोत्सव का उद्देश्य पूरा होता है। जो लोग संकल्पित मन से आए हैं, जरा वो हाथ उठा के तालियों की गड़गड़ाहट से समर्थन करें। क्योंकि 1947 में हमारी जनसंख्या और आज की जनसंख्या में हमारी गिरावट हुई और मुसलमानों की जनसंख्या, क्रिश्चियन की जनसंख्या बढ़ा। आखिर क्यों? हमारी मंदिरें पाकिस्तान में टूट गया, हमारी बेटियां शादी के मंडप पे उठ गई, हमारी बहन धर्म परिवर्तन में चली गई, हमारे भाई की हत्या हो गई। लेकिन भारत के अंदर वोट के सौदागरों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, हमें जातियों में विभक्त कर दिया गया। 1952 में अगर खड़े हुए, एक खड़ा हुआ धर्म के नाम पर, मुसलमान है तो धर्म के नाम पर। हिंदू को राजनीतिक दृष्टि से खड़ा किया गया तो जातियों के नाम पर उसी दिन जात विभेद शुरू हो गया। जितना नुकसान
13वीं सदी में मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे ज्यादा 52 से लेके आज तक हमें जातियों में विभक्त करके, हमारे यहां तो जातियां थी, हमारे संत शिरोमणि बोलेंगे, और जातियां थी, 4 जातियां थी। विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि बन गए अपने तपोबल से। आज मैं कहना चाहता हूं, जो पंडित फिल्म के लिए हम भी विरोध करते हैं, लेकिन मैं पंडितों से कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, कि तपोबल हमसे छिन गया, हम तपोबल नहीं कर रहे हैं। आज ब्राह्मणों को जरूरत है तपोबल करने का। मेरा निवेदन है कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा बहुसंख्यक, जिसे आज सनातन से हम हिंदू कहने लगे, लेकिन भारत में 3000 से 3 लाख मस्जिदें बन गई। फिर भी यहां कई फिल्म स्टार, मैं कल टीवी पर देख रहा था, नसीरुद्दीन खान कह रहे थे अब भारत वो नहीं रहा। अरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां अल्पसंख्यकों का इतना सम्मान होता है। मैं दूसरी बात कहता हूं, संत शिरोमणि से आग्रह कर रहा हूं, हमारी विश्वसनीयता है कितनी, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, मंत्री और पार्टी के नाते नहीं, लेकिन आपकी विश्वसनीयता समाज में है। आज एक आंदोलन होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक की परिभाषा परिभाषित हो। जिस देश में 90% मुस्लिम हो वहां भी अल्पसंख्यक, जिस प्रदेश में 3% हो वहां भी अल्पसंख्यक, कश्मीर में भी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार हो। सड़क से लेकर के संसद तक इस पर एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। ये आंदोलन इसलिए कि अल्पसंख्यक, आप कहेंगे गिरिराज जी आप मंत्री है करने दो, मैं कहूंगा यही करने में तो न खड़ग न ढाल से मिल गई आजादी, अब पता ही नहीं चला कि हम कैसे लिए आजादी। मैं आपसे कहूंगा, दूसरी बात कहूंगा, संत शिरोमणि से मेरे आह्वान को कोई नहीं मानेंगे, लेकिन महान जी जब कहेंगे, आप कहेंगे, आज घर घर में बच्चे को हमने सिखा दिया जन्मदिन मनाने का। अच्छी बात, जन्मदिन तो प्रभु कृष्ण का भी मनाते, राम का भी मनाते, हम मनाते आए, लेकिन गांव में भी अब केक का दुकान खुल गया महाराज जी। ये केक दिल्ली के सबर्ब एरिया में भी केक का खुल गया, कनॉट प्लेस पर है तो कोई बात नहीं। और बड़े शौक से हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और हैप्पी बर्थडे कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं
एक आंदोलन चले, वो हमारी संस्कृति थी। जिस देश की अपनी संस्कृति मिटती जाए, पहचान मिटती जाए, उस देश का धर्म भी नहीं ठहर पाता। आज बच्चे के अंदर, मैं गांव में रहता हूं, गांव जाता हूं, छोटे बच्चों से पूछिए, 10 में से 8 बच्चे न गायत्री मंत्र याद है, न हनुमान चालीसा याद है, और रामायण और गीता की चौपाई तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है, मैं दिनेश जी से कह रहा था, अब कोई आंदोलन ऐसा चले, क्योंकि बाइंडिंग एजेंट परिवार में सगा संबंधी होते हैं, तो वो कुटुंब का एक बाइंडिंग एजेंट होता है। हम हिंदू थे, सनातन आए तो एक संत आए तो एक बाउंडिंग एजेंट हुआ। लेकिन जब हमारे बच्चे को संस्कार और संस्कृति से कोई मतलब ना रहे, तो वो देवी देवता और संत को क्या पूजेगा? पूजेगा? अरे पूजेगा? लगता है दिमाग कहीं है, शरीर यहाँ है। दिमाग जिनका यहाँ है, वो बोले बिना बच्चे को संस्कारित किए हुए भारत का भविष्य सुधरेगा? तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आगे नहीं जानता। जो लोग यहाँ हैं, महादेव को, प्रभु श्री राम को, कृष्ण को, काली को, दुर्गा को जिनको पूजते हैं, उनको साक्ष्य मान करके एक ऐसा काम करें, जो काम मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अंदर का वो हिंदू भाव कह रहा है। अपने अपने घरों के अगल बगल 10 परिवार में जिनके घर बच्चे स्कूल जाते हों, उनको बताएंगे कि अगर जन्मदिन मनाना हो तो घर में भगवान के फोटो के सामने बगल में मंदिर में जाके मनाएं। जितना बैलून घर में सजाना हो सजाएं, जितना मिठाई खिलाना हो, पकवान पूरी खिलाएं, लेकिन केक नहीं काटेंगे। कहेंगे एक एक व्यक्ति 10 घरों में जाकर के संकल्प दिलाएंगे। जो जो दिलाएंगे वो हाथ उठाएं। जो जो दिलाएंगे, महादेव को साक्षी मान के मैं कह रहा हूं, जो जो दिलाएंगे वही हाथ उठाना। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा मैं आग्रह करूंगा, उन घर के बच्चों को, मां को कहिए कम से कम गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, रामायण का चौपाई, जो अच्छा लगे, कम से कम गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा बच्चों में जरूर सिखाया जाए। कौन कौन लोग ये काम करेंगे, जरा हाथ। 10-10 घर। मैं इसके बाद अब कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए पोथी है, लेकिन मैं उन पोथियों के पीछे नहीं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं कि आने वाले भविष्य को आप संस्कार और संस्कृति नहीं देंगे तो आपके ये भगवा रंग भी नहीं दिखाई देगा आने वाले दिन में। और ये जात पात शादी विवाह के लिए रहने दें, लेकिन गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। गर्व से कहो कि हम, अरे हिंदू इसलिए कह रहे हैं
कि सनातन शब्द गौण होते चला गया है। हम सनातनी हैं, इसीलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि उद्घोषक महोदय खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलिए जय श्री राम। हमारे बीच में नीलकंठ पीठाधीश्वर अमितेश्वर जी महाराज हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मैं वक्तव्य की श्रेणी में, इस श्रृंखला में हमारे मार्गदर्शक भी कहूं तो, और मैं ये कहूं कि वो संत रूप में ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन वो वास्तव में विरक्त संत हैं। परम श्रद्धेय बड़े दिनेश जी से आग्रह करूंगा कि वो पधारें और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। जब तक वो मेरे पास आए तब तक ताली बजते रहनी चाहिए। हमारे बीच में डीपी यादव जी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा कि विक्रम जी उनका स्वागत करेंगे। ओम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। सनातन हिंदू महोत्सव विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू महासंघ के तत्वावधान में हमारे कालका पीठाधीश्वर पूज्य सुरेंद्रनाथ जी आज के इस आयोजन में अध्यक्षता निभा रहे निरंजनी अखाड़े के पूज्य महामंडलेश्वर और समिति के अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी को, पूज्य बालकानंद जी और सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय माताएं और आदरणीय बंधुओं को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। कुछ बिंदुओं में विषय को मैं रखता हूँ। पहला विषय तो ये है कि हम प्राचीन से ही जितना जब सृष्टि में सृजन हुआ तो सर्वप्रथम भारतवर्ष यह पूरा वैदिक संस्कृति, बाद में शब्द प्रयोग हो गया सनातन संस्कृति, सनातन समाज, सनातन धर्म। हम सनातन ही हैं, हम वैदिक ही हैं, परंतु आज दुनिया में हमको हिंदू के नाम से जानते हैं, हिंदू के नाम से बोलते हैं। इसलिए हम आज हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज के रूप में जाने जाते हैं। और इसलिए हम अपने आप में भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू एक। इस प्रकार का यह जो उद्घोष है, इसको हृदय में बिठा करके जो हमारे समाज के अंदर बाह्य शक्तियां, जो विघटनकारी शक्तियां हैं, अराष्ट्रीय शक्तियां हैं, जो भारत के बाहर से आई हुई हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनेक भारत को तोड़ने का काम, समाज को विकसित करने का काम, हमारी संस्कृति में भी हिंदुओं में भेद खड़ा करने का काम, यह जो करने वाली विघटनकारी शक्तियां हैं, वह इसलिए कर पा रही हैं कि हमारे जो भारत के अंदर मूल निवासी, आज जिसको हिंदू मानते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदू समाज में
जो संस्कार चाहिए, अपने संस्कृति के प्रति दृढ़ मजबूती से विश्वास और उसको जीवन में उतारना चाहिए, उसकी कहीं न कहीं कमी आई। उसके लिए जो 3 व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने पहले चली थी, लाखों लाखों वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। परिवार में जहाँ बालक बालिका जन्म लेते हैं, वहाँ से ही उनको विचार संस्कार देने का काम, हम कौन हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति कौन सी है, हमारी दिनचर्या में हमारा इष्ट कौन है, ये सब सिखाया जाता था, बोलते खाने पीने सिखाने के साथ साथ। दूसरी व्यवस्था फिर समाज में हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वह थी जब बड़े होने पर बालक बालिका शिक्षण संस्थाओं में जाते थे, गुरुकुल व्यवस्थाएं थीं, वहाँ सहज रूप से समाज में संस्कृति, समाज, धर्म, देश हित सर्वोपरि इस प्रकार की विषय स्पष्ट बताए जाते थे। देश हित हमारा, राष्ट्र हित हमारा सर्वोपरि है। इस प्रकार से वहाँ पर जो शिक्षा है वो जीवन में चलाने के लिए, कमाने के लिए आवश्यक है, उसको प्राप्त करने के साथ साथ इस प्रकार के सब नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को सदाचार के रूप में बताया जाता था। तथा तीसरी व्यवस्था जो थी वो धार्मिक जगत, पूज्य संत महात्माओं से लेकर के मठ मंदिर, अर्चक पुजारी, पुरोहित, धर्म ग्रंथ, महापर्व, उत्सव, त्यौहार, धर्म यात्राएं, अनेक इसके आयाम हैं। उन सबके द्वारा मनुष्य जीवन में किस प्रकार से मेरे को अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या चला करके जो मनुष्य को जोनी प्राप्त हुई है, मोक्ष मुक्ति, उसके दिशा में मैं कैसे तीव्र गति में जा पाऊंगा, यह सब उन सब माध्यमों से दिखाया बताया जाता था, समझाया जाता था। ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर बालक से बड़े तक, महिला से पुरुष तक सबको गर्व था कि हम हिंदू हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हमारी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी विदेशों की यात्रा करने के बाद तमिलनाडु में चेन्नई के अंदर जब वो जहाज से उतरे तो उस समय उनके स्वागत में बहुत बड़ी संख्या में तरुण और समाज के बंधु थे। तो उन्होंने उस समय जो वाक्य प्रयोग किया हम सबको ध्यान में आता है, आना चाहिए कि किस प्रकार मैं दुनिया में घूम करके सब संस्कृतियों को समझ करके आया हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि ए हिंदू, ए युवाओं, आप सब संस्कृतियों को पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो, लेकिन सभी संस्कृतियों को पढ़ने से पहले हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू विचार संस्कार क्या है, इसका अध्ययन करिए। उसके बाद दुनिया की संस्कृति का अध्ययन करोगे, तब पाओगे कि केवल और केवल दुनिया की सब संस्कृतियों से भी श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अगर है तो हिंदू संस्कृति है। इस प्रकार का अपना संस्कृति के प्रति गौरव इन सब माध्यमों से होता था। ये तीनों व्यवस्थाएं चरमराने के कारण से पुनः इन सब दोनों व्यवस्थाएं, गृहस्थ परिवार और शिक्षण संस्था, इन सब को भी तीसरी जो व्यवस्था पूज्य संत महात्मा धार्मिक जगत की, इन्हीं के द्वारा ही फिर से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से इस दिशा में, सही दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। समाज के जितने भी हिंदू शक्तियां हैं, हिंदू निष्ठ संस्थाएं हैं, वे सभी अपने अपने पद्धति से काम कर रही हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है। और इसलिए मेरा यहाँ एक वाक्य कहना मुझे लगता है उचित होगा कि ऐसी जो हिंदू निष्ठ शक्तियाँ हैं, संगठन हैं, अब वो समय आ गया है कि एक मंच पर आकर के सभी हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म संस्कृति के लिए, देश और समाज के लिए सब मिलकर उसको तेजी से कदम बढ़ा करके, कंधे से कंधा मिला करके कार्य को गति प्रदान करेंगे। मेरा और ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक वाक्य कहूँगा, और वो ये कहूँगा कि मेघालय के
उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया है, सब मोबाइल पर निकाल सकते हैं, उसको एक बार अवश्य पढ़िए, बार बार पढ़िए और अपने परिचितों को पढ़ाइए। तब ध्यान में आएगा कि विघटनकारी बाह्य शक्तियाँ क्या क्या कैसे कैसे कर रही हैं। इतना अच्छा निर्णय है वो। उसमें से उसका उत्तर, सभी समस्याओं का उत्तर एक ही है कि हम हिंदू समाज के अंदर अपनी हिंदू संस्कृति की मजबूती, उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था और संस्कारों की मजबूती, उसमें से ही सब समस्याओं का उत्तर हम दे पाएंगे, निश्चित रूप से दे पाएंगे। सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ और पूज्य संतों को साष्टांग प्रणाम करता हुआ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। ओम। परम आदरणीय बड़े दिनेश जी, जिनको आप सुन रहे थे, बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातों पर वो आपका ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि जो वास्तविक ज़रूरत है आज वर्तमान की परिस्थितियों में। अब मैं निवेदन करूंगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि हमारे बीच में बबीता चौहान जी हैं कि 2 मिनट के लिए एक बार वो आए, अपना मंच पर अपनी बात रखें। और निवेदन करूंगा तेजपाल योगी जी से और सुभेश आचार्य जी से कि श्री गिरिराज सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और हिंदुत्व के प्रोधा हैं, उनके सम्मान के लिए एक बार तेजपाल योगी जी। और मैं आग्रह करूंगा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री कालका पीठाधीश्वर जी, बालकानंद जी महाराज, हमारे आदर्श प्रेरणा के सूत्र श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, आप सभी लोग, बड़े दिनेश जी, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्री गिरिराज सिंह जी को, जो हिंदुत्व के पुरोधा हैं, बहुत मजबूती से प्रखर और मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं, उनको आशीर्वाद स्वरूप भगवान श्री राम का स्मृति चिन्ह और रुद्राक्ष की माला भेंट कर कर ये संतों का आशीर्वाद गिरिराज सिंह जी लेते रहते हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रखर और मुखर होकर अपनी हिंदुत्व की बात को, सनातन की बात को मंचों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जो कोई व्यक्ति रख सकता है, जो कोई व्यक्ति रखता है, वो श्री गिरिराज सिंह जी हैं। एक बार आप सभी से निवेदन की करतल ध्वनि से श्री गिरिराज सिंह जी का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में श्री बड़े दिनेश जी, आदरणीय बड़े दिनेश जी के सम्मान के लिए भगवान श्री राम, जिनके लिए श्री दिनेश जी ने अपना जीवन का एक बहुत लंबा समय संघर्ष कर कर आज जो आप अयोध्या में राम जी का इतना भव्य और सुंदर मंदिर देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मेहनत की है, तब जाकर हम सब सनातनियों के सपने पूरे हो पाते हैं। बड़े दिनेश जी का सम्मान करेंगे सुबेश आचार्य जी, रुद्राक्ष की माला पहनाकर एक बार। सुबेश जी, हरित अग्रवाल जी, एक मिनट, आप आ जाइए थोड़ा सा प्लीज, बस 2 मिनट का और समय लेंगे आपको। सुनील शर्मा जी जल्दी से आ जाइए, बहुत जल्दी से। दीपक गुप्ता जी जल्दी से, जल्दी, बहुत जल्दी से। पूज्य गुरुदेव, हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अस्मिता भंडारी जी भी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा और थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बना के। पिंकी सिंह जी हमारी दिल्ली की अध्यक्ष हैं, डिस्टेंस बनाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा बबीता चौहान जी से कि वो समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए, महिला आयोग की अध्यक्षा हैं उत्तर प्रदेश से, और जो साथी मंच पर हैं, एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है, जो अतिरिक्त लोग मंच पर हैं वो प्लीज नीचे थोड़ा सा उतर जाएं, जिससे कि व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण से संगठन का कार्यक्रम चलता रहे। बबीता चौहान जी, संक्षिप्त में नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इतना सम्मानित और पूजनीय मंच यहाँ उपस्थित है, और अभी हमारे मार्गदर्शक और हमारे अभिभावक बड़े दिनेश जी यहाँ से बहुत कुछ अच्छा बोल के गए हैं, माननीय मंत्री जी यहाँ बहुत अच्छा बोल के गए हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बाद कुछ ऐसा बोलने का नहीं बनता। लेकिन सब अगर शांति रखेंगे और सब अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि आज आपको सुनने के लिए भी और सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर जाएंगे तो जरूर प्रसाद के रूप में कुछ अच्छा लेके यहाँ से जाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ी शांति बनाए रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें। बहुत जल्दी प्रोग्राम समाप्त भी हो जाएगा, तो एक जोर सा नारा लगाएं यहाँ,
जो कि आज दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहाँ की आवाज आपके पूरे देश में गूंजे यहाँ से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर आसीन हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय, वैसे तो मंच ही बहुत आदरणीय है और बहुत पूजनीय है, मेरे पास शब्द कम है कि मैं उनके कहना चाहिए उनके सम्मान में मैं क्या और अच्छे शब्द बोल सकती हूँ। ऐसे मैं सादर मंच को बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ और सभी के चरणों में नमन करती हूँ। सामने भी हमारी बहुत सारी माताएं, बहनें, हमारे सारे बहुत सारे यहाँ गुरुजन बैठे हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारी माताएं, बहनें हैं और बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमें इकट्ठा होना पड़ा है यहाँ सनातन हिंदू महोत्सव के लिए इस प्रांगण में। मैं अपने सभी नौजवानों से, सभी माताओं बहनों से, सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि आज हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है यहाँ। इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस संसार में हैं, इस भारत में हैं कि जो आपको तोड़ने का, आपको बिखेरने का नाम कर रहे हैं। सिर्फ जातिवाद का जो एक घृणित कहना चाहिए, जो एक जहर घोल रहे हैं समाज में, वो सनातन को बखेरने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कह सकती हूँ और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज जितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, आज सब सनातन को जोड़ने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच का, उनकी विकृत मानसिकता का हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अभी बात हो रही थी भारत के संस्कार और भारत की संस्कृति की। बहुत छोटा सा बोलूँगी लेकिन कह के जाऊँगी अपनी बात। भारत की संस्कृति की पहचान भारत के संस्कारों से है, और अगर भारत के संस्कार ही चले गए तो भारत की संस्कृति कैसे बचेगी। और संस्कारों को बहुत कुछ जिंदा रखने की जो ताकत है वो हमारी जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं उनके अंदर है। अगर घर में बच्चा पैदा होने से अगर उसका संस्कारों का उसके अंदर घुट्टी उसको पिलाएंगी तो निश्चित रूप से वो अपनी संस्कृति की रक्षा करेगा और अपनी संस्कृति को अच्छा बढ़ाने में काम करेगा। तो मैं जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सबसे कहती हूँ, क्योंकि मेरी हर दिन, जब से मैं पिछले कम से कम 20 और 25 सालों से मैं ये कह रही हूँ कि मैं सिर्फ हर मंच से संस्कार और संस्कृति की बात करती हूँ। और आप अगर मुझे देखेंगे भी तो सोशल मीडिया पे मैं चिंता जाहिर करती हूँ कि ये समाज किस तरफ जा रहा है। और यहाँ क्योंकि आज एक इतना बड़ा मुझे एक मंच भी मिला है और आप लोगों से रूबरू होने का भी मुझे मौका मिला है, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ समाज के एक जागरूक व्यक्ति के रूप में आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और बहुत बड़ा मंच है यहाँ। इनके सम्मान में मैं कहना चाहती हूँ कि जरूर जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जितने हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और हम ये जानें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं और हमारे संस्कारों को जिंदा रहना ही हमारी संस्कृति को बचाना है। हमें किसी जाति धर्म पर नहीं बंटना है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, हमें कोई नहीं बांट सकता, क्योंकि भारत बहुत बड़ी ताकत है। और आज तो अगर देखा जाए तो भारत विश्व पटल पर अपना परचम लहरा रहा है। अगर बाहर के लोग भी आते हैं तो वो आपकी संस्कृति को अपनाते हैं, आपके संस्कारों को अपनाते हैं, आपकी संस्कृति की पूजा होती है, आपके संस्कारों के उदाहरण दिए जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि और मैं जरूर चाहूँगी दिल से कि जो भी आप यहाँ से लेके आएंगे, लेके जाएंगे, उसे अपने जीवन में जरूर उतारने का काम करेंगे। मंच बहुत बड़ा है, लास्ट में मैं कहूँगी एक बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सारे यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और कहते हैं कि अगर संत खुश होता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। ये संत सम्मेलन है, बसंत पंचमी आने वाली है, बसंत खिल रहा है, आज खिल उठा है यहाँ सारे हमारे मंच को देख के और यहाँ सब सामने बैठे हुए देख के। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि अपने संस्कारों को जिंदा रखें, अपनी संस्कृति को बचाएं और हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार कंचन मंडल जी, तापसी उपाध्याय जी, एक बार आप आ जाएं। बबीता चौहान जी का सम्मान करते हैं एक बार। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे श्री डीपी यादव जी मौजूद हैं कि वो भी अपनी बात हम सभी के बीच में रखें। श्री डीपी यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए।
यहाँ हमारी पुरातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए, उसे गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को और आगे बढ़ाने के लिए जो तमाम हमारे गुरुजन और पथ प्रदर्शक के रूप में मंच पर मौजूद सारे सन्यासी साधु समाज के विद्वानों को प्रणाम करता हूं। और आप लोगों की वजह से जो धर्म की वो परंपराएं, वो पुरातन बातें, संस्कृति और गौरव आज फिर पूरी तरीके से इस बात का प्रतीक बनकर के आगे चलने का काम करता है कि वेदों का जो विज्ञान है, आर्यवर्त की जो गाथाएं हैं, धर्म की जो बातें हैं, इस बात का इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता के बीच में कोई दरार पैदा हुई है तो इन्हीं धर्म गुरुओं की संस्कृति ने, उनके विचारों ने हमारी पुरातन गाथा और गौरव को स्थापित करने का काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं तमाम उन विद्वानों को प्रणाम करता हूं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिन धर्म गुरुओं ने इस आस्था के साथ यहाँ पर हजारों लोगों को बुला करके उनका पथ प्रदर्शन करने का काम किया है, उनको भी मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तकलीफ इस बात की है कि जो हमारी बुनियाद है, हिंदुस्तान की वो धरती जिस पर आज हमारे साथी ये कह करके गौरव प्राप्त करते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू, हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि हम हिंदू हैं। हिंदुओं का वो मुल्क, वो देश, वो गौरव, वो संस्कृति, वो परंपरा जो इस देश में मौजूद हैं, दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसीलिए दुनिया का गुरु कहलाने का असली अर्थ जो हिंदुस्तान की धरती के पास है, वो किसी धरती के पास नहीं, बल्कि वेदों के उस विज्ञान को आज दुनिया अपने माथे से लगा करके इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में, इस मशीनी युग में भी अपने आप को गौरव प्राप्त करके हिंदुस्तान को याद करने का काम करती है। तो आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम तो इन विद्वान लोगों को सुनने के लिए आए हैं, अपने उन लोगों को जो अपने विचारों की शक्ति से मानवता को ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें सुनने के लिए आए हैं। कहीं भी हम जैसे लोग अगर अपनी संस्कृति, गौरव और देश और राष्ट्र के काम आए तो हम इसमें अपने आप को सौभाग्यशाली रखेंगे, सौभाग्यवाली समझेंगे। आप तमाम लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व से कहो हम, जोर से आवाज आनी चाहिए, गर्व से कहो हम। हमारे बीच में मैं योगी तेजपाल जी से कहूंगा कि वो डीपी यादव जी का कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान करेंगे, और गुरुजी से कहूंगा कि रुद्राक्ष माला पहना करके आशीर्वाद प्रदान कर दें। हमारे बीच में जैन समाज के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। डॉक्टर अमित राय जैन, जो जैन समाज के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया आएं और सनातन हिंदू महोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने विचार रखें। डॉक्टर अमित राय जैन। एक परिचय और आपको देना चाहूंगा। जैन साहब ने लगभग, अमित राय जी ने लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं भारतीय इतिहास पर। कहाँ किस कालखंड में किस किस प्रकार के देवी देवता हुए, किस किस प्रकार की उनकी पूजा होती थी, क्या क्या हमारा इतिहास रहा है, इस पर उनका एक गहन लंबा अध्ययन है। मैं आग्रह करूंगा सारगर्भित रूप में हमें अपने विचार रखें। डॉक्टर अमित राय। सनातन हिंदू महोत्सव का आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है। सबसे पहले इस पवित्र मंच को प्रणाम करता हूं, जिस मंच पर पूरे देश के सनातन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तिशाली संत संपदा हमारे बीच में उपस्थित है। इनके दर्शन और इनके वचन सुनने का सौभाग्य आज सनातन हिंदू महोत्सव के आयोजन से
विश्व हिंदू महासंघ ने हम लोगों को दिया है, तो आयोजकों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ अभी डीपी यादव जी ने कुछ बातें कही, वेदों की बात ये कर रहे थे, तो भारतवर्ष ने विश्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान लिटरेचर के तौर पे दिया। उस लिटरेचर के अंदर जहां तक सांस्कृतिक अवधारणाओं की बात है, इतिहास के कालखंडों की बात है, सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, कुछ इतिहास की सेवा करता हूं, तो सर्वाधिक प्राचीन इतिहास देश भारतवर्ष और सनातन धर्म संस्कृति का हम सब लोगों के सामने है। कुछ नैरेटिव पाश्चात्य सभ्यता के लोगों ने फैलाने की कोशिश की। ब्रिटिश पीरियड के अंदर मुगल कालीन इतिहासकारों ने जब सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, तो उन्हीं सब विचारों को इस ब्रिटिश पीरियड के कुछ सो कॉल्ड जो इतिहासकार थे उन्होंने लिखा। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि सनातन हिंदू महोत्सव के आयोजन का एक अनुकूल अवसर पे, जिस समय भारत का नेतृत्व ऐसे हिंदूवादी सनातन धर्म के लोगों के हाथ में है जो भारत के इतिहास को सही रूप में विश्व के सामने लाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों की इसके अंदर भूमिका है, लेकिन क्योंकि बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहनी है, सकल जैन समाज जितनी भी भारत की परंपराएं हैं वो सभी सनातन परंपराएं हैं। चाहे जैन धर्म, जैन परंपरा हो, चाहे वो बौद्ध परंपरा हो, चाहे सिख समुदाय हो, सभी सनातन धर्म, सनातन हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। और इस बात को मैं बहुत गौरव के साथ हमेशा बड़े बड़े मंचों पर, विश्व मंचों पर कहता रहा हूं कि इस भारत की संस्कृति को बिगाड़ने का या उसका मैसेज गलत देने का काम जो दूसरे लोगों ने किया वो हमारे लोग ना करें। कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें प्रकट होती हैं तो उसका प्रयास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई मतों के अंदर अंतर या कहीं भेदभाव जैसी स्थिति आ रही है, तो इस संतों के सानिध्य में, ऐसे महान संतों के मार्गदर्शन में हम उन चीज़ों को खत्म करने का प्रयास करें। और सनातन हिंदू महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों के अंदर इस तरह का हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जिसके अंदर भारत की सभी सनातन परंपराएं एक मंच पर इकट्ठा हों, एक दूसरे के विचारों को जानें, और कहीं ना कहीं अध्ययन समूहों के दौरान कुछ छोटे ऐसे कुछ संगठन जरूर बनाए जाएं जो आपस में इंटरेक्शन करें। कहीं ना कहीं एकेडमिक लेवल पर हम लोग अपनी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को विश्व के सामने लाएं। एक बहुत बड़ा एक आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, यानी कि आर्यों के भारत आगमन की थ्योरी लगभग 150 साल से पूरा देश और पूरा विश्व सुन रहा था। लगता था कि भारत की जो संस्कृति है वो ईसा पूर्व ना हो करके सारी ईसा के बाव है। लेकिन अभी पिछले दिनों जो उत्खनन के कार्य हुए, सिनोली में महाभारत काल का जो युद्ध रथ मिला सन 2005 में, मैंने बहुत प्रयास किया क्योंकि जहाँ से मैं हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत नगर से मैं आता हूँ, उसी के बराबर में सिनोली के उत्खनन से हमने महाभारत काल का वो युद्ध रथ ढूंढ लिया है। और युद्ध रथों की परंपरा, जो घोड़ों से चलने वाले युद्ध रथ थे, उसके बाद जितने भी इन ब्रिटिश पाश्चात्य सभ्यता के इतिहासकार थे जो कि दिवंगत भी हो चुके हैं, उन लोगों की थ्योरी फेल हो गई है। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि आज ICHR और जितनी भी इतिहास के राष्ट्रीय संगठन हैं वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पुनः मैं आयोजकों का, आचार्य सुभेश श्रमण जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और इनका भी हमारे बड़ौत नगर से बड़ा सीधा डायरेक्ट संबंध है। मैं इनका धन्यवाद करते हुए सभी आयोजकों का और मंच पर विराजमान हमारी सभी संत परंपरा का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। और पूरे देश के जैन समाज की ओर से मैं पुनः इस बात को यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का सहयोग, तन मन धन का किसी भी प्रकार का सहयोग इस तरह के कार्यक्रमों में, इस तरह के आयोजनों में और बहुसांस्कृतिक विरासत को, भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अगर लगे तो जैन समाज हमेशा की तरह इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में अपनी हिस्सेदारी हमेशा की तरह प्रदान करेगा। हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा, एक तो सबसे पहले
कुछ लोग हमारे अभी बाहर खड़े हैं, मुझे अभी सूचना मिली बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। एक आग्रह है कि उन सभी लोग अगर मंच के पास आ जाएं, मतलब यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था है, यहाँ आकर बैठें, सुने एक बार की संतों के आशीर्वचनों को, तो जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, ऐश्वर्य सब मिलता है जो संतों को ध्यान से सुनकर उनकी बातों को आत्मसात करता है। अगर आप इतिहास में जाएंगे और देखेंगे, अगर व्यक्ति कोई कामयाब हुआ है ना जीवन में, तो कामयाबी का पहला मूल मंत्र यही है, संतों का सानिध्य, उनका आशीर्वचन। जो लोग बाहर हैं वो भी आ जाएं। आज सौभाग्य है कि इतने महान विभूतियों की, महान मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं, इनके आशीर्वचन हमको सुनने को मिल रहे हैं।